हाय गाइस, मैं हूं नंदिनी एंड वेलकम टू माय चैनल। एवरीबडी वांट्स टू लुक एक्सपेंसिव, रिच, एलिगेंट एंड क्लासी, बट क्या ये लगने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है? क्या आपको सच में ब्रांडेड एंड एक्सपेंसिव क्लोथ्स और एसेसरीज बाय करनी ही पड़ेगी इन ऑर्डर टू लुक क्लासी एंड एलिगेंट? क्या ये इंपॉर्टेंट है या नहीं? ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पहले अगर इस चीज़ पे मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो आपको बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है बहुत सारे पैसे खर्च करने की टू लुक क्लासी। ठीक है, थोड़ा सा आपका स्टाइलिंग और थोड़ी सी आपकी नॉलेज अगर आपको हो ना, तो आप 400, 500, 300 के कपड़ों में भी ना क्लासी लग सकते हैं। एवरीथिंग इज द गेम ऑफ हाउ यू कैरी योर सेल्फ। तो उसी के बारे में कुछ मैं आपको 5 to 6 टिप्स इस वीडियो में देने वाली हूँ, जो मैं अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करती हूँ, जो मैं अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करती हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा कपड़ों पे, एसेसरीज पे खर्च नहीं करती हूँ। हाँ, वीडियो के लिए कुछ चीज़ें परचेज करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर मैं पर्सनली अपना आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैं बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने में बिलीव नहीं करती हूं। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको अगर आप ध्यान में रखें तो आप भी कम पैसों में, कम बजट में अच्छे लग सकते हैं, बहुत अच्छे लग सकते हैं, क्लासी लग सकते हैं, रेगुलर से, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अच्छा, वीडियो अगर मेरी पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइएगा, सो दैट यू कैन नॉट मिस एनी ऑफ माई वीडियोज़। ओके, नंबर 1 टिप इस सेगमेंट में जो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी, अल्टरेशन। मतलब किसी भी कपड़े में, चाहे वो यूनिक्लो का हो, अर्बैनिक का हो, H&M का हो, या नॉर्मल आपने स्ट्रीट जो वेंडर्स होते हैं वहाँ से लिया हो, किसी भी कपड़े को अगर आपकी फिटिंग उसमें अच्छी नहीं है तो वो कपड़ा अच्छा नहीं लगता है। लाइक बहुत ज़्यादा टाइट फिटेड कपड़े को भी आप फिटेड नहीं कहेंगे और बहुत ज़्यादा लूज़ कपड़े को भी आप फिटेड नहीं करेंगे। बिल्कुल फिटिंग का आपका कपड़ा होना चाहिए। तो वेल फिटेड कपड़े होते हैं ना, वो पहनने के बाद एक अलग ही ग्रेस आता है। तो ना आप ट्राई कर सकते हैं, आपका कोई ऐसा कपड़ा हो जो फिटेड नहीं है, उसको पहनिए और उसके बाद उसे फिटिंग करके पहनिए, बिल्कुल ही अलग और डिफरेंट लुक आएगा। तो सबसे पहला टिप मेरा है गुड अल्ट्रेड फिटेड क्लोथ्स। ठीक है, नेक्स्ट इज फैब्रिक्स। ये किस तरीके के फैब्रिक्स में आप इन्वेस्ट करें सो दैट कि आप क्लासी और एलिगेंट लग सके। सो सिल्क एंड कॉटन ऐसा फैब्रिक है जो कि कंफर्टेबल एंड पॉलिश लगता है एज कम्पेयर टू पॉलिस्टर एंड रेयॉन और पॉलिस्टर फैब्रिक जब भी आप लें तो मेक श्योर कि थोड़ी अच्छी क्वालिटी का लें। आपको थोड़ा देख कर लेना होता है। लाइक अगर मैं बात करूँ साटन के कपड़ों की, लाइक साटन की साड़ी, अगर मान लीजिए आप थोड़ा हेल्दी हैं या बल्की हैं, तो अगर आप साटन का कपड़ा पहनेंगे, साटन की साड़ी पहनते हैं या साटन का कोई कुर्ता पहनते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, बिल्कुल वो आपकी बॉडी का शेप लेता है। तो फिर जैसे अगर बल्जेस हैं तो वो दिखते हैं तो थोड़ा हमें अजीब लगता है। लेकिन वहीं पे अगर आप कॉटन या सिल्क पहनते हैं ना, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है और आपका साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है और बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो इसलिए अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपका बॉडी शेप और जिस तरीके का भी आपकी पसंद है, उसके हिसाब से आप फैब्रिक्स चूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक्स के साथ ही बात करूँ अगर मैं प्रिंट्स की, जैसे ये आपके जो प्रिंट्स होते हैं ना, इंडिगो, कलमकारी, अजरक, टाई एंड डाई, इस तरीके के जो प्रिंट्स होते हैं वो कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होते, एवरग्रीन है। जैसे कि सिल्क और कॉटन एवरग्रीन है ना, वैसे ही इस तरीके के जो प्रिंट होते हैं वो एवरग्रीन होते हैं। तो इस तरीके की साड़ी, टॉप या फिर कुर्ती, अनारकली, कुछ भी आप पहनिए, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और इस तरीके के कपड़े आपको मार्केट में ईजिली आई थिंक 100-200 रुपये मीटर मिल जाते हैं और उसको आप सिलवा लीजिए अपने अकॉर्डिंग, बहुत ही कम प्राइस में एक बहुत ही अच्छा आउटफिट बन के तैयार हो जाता है। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टिप विच इज़ इन्वेस्ट इन बेसिक्स। लाइक कुछ बेसिक्स कलर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वेस्टर्न वेयर की मैं बात करूँ तो कुछ आप न्यूड कलर के टॉप्स, वाइट टॉप, ब्लैक टॉप, कुछ इस तरीके के टॉप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जीन्स की मैं बात करूँ तो डेनिम जीन्स जो होती हैं डार्क कलर में, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, इस तरीके की जो डेनिम्स होती हैं वो एवरग्रीन होती हैं किसी भी तरीके के टॉप के ऊपर। नॉट टू गुड टॉप के ऊपर भी अगर आप ये जीन्स पहनते हैं तो भी बहुत अच्छा लगता है। डेनिम आप एक दो जीन्स, मतलब ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एक ब्लू ले लीजिए, एक थोड़ा जो लाइट शेड जीन्स होती है वो ले लीजिए, और आपके हर तरीके के टॉप से जो जीन्सेस है ये बहुत अच्छी लगती हैं। अब फिटिंग आपको क्या लेनी है, रेगुलर फिट लेनी है, स्ट्रेट फिट लेनी है या वाइड लेंथ लेग लेनी है, जिस भी टाइप में आप कंफर्टेबल हो आप वो जीन्स ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम साड़ीज़ की, लाइक इंडियन वेयर में बात करूं मैं आपको, तो इंडियन में आप साड़ीज़ में सिल्क की साड़ीज़ और कॉटन की साड़ीज़ या बनारसी साड़ीज़, कांजीवरम साड़ीज़, इस तरीके की साड़ीज़ में अगर आपने आज इन्वेस्ट किया है तो आपके बच्चों के बच्चे भी वो पहन सकते हैं। तो ना मतलब वो एवरग्रीन पीस होता है। मेरे पास खुद मेरी मदर की
2-3 साड़ियाँ हैं जो कि सिल्क में है, बनारसी सिल्क में, मैं उन्हें अब भी पहनती हूँ, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि इतनी पुरानी वो साड़ियाँ हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं ज्वेलरी की। तो किस तरीके के ज्वेलरी पीसेस में आप जो है एलिगेंट लग सकते हैं। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है वो कभी भी आउट ऑफ ट्रेंड होने वाली नहीं है और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में मिल जाती है। अगर आप सरोजनी नगर जाते हैं या गए हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ कितनी सस्ती ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मिल जाती हैं, 30 रुपये में, 50 रुपये, 100 रुपये में, बहुत सुंदर खूबसूरत। मैंने खुद 2-3 सरोजनी हॉल किए हुए हैं। मैं आप लोगों के साथ इवन शेयर करने की सोच भी नहीं हूँ कि अपना सरोजनी कलेक्शन, जो भी मेरा लास्ट जो ट्रिप का जो मेरा कलेक्शन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आगे आने वाले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब। जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है ना गाइज, वो किसी भी आपके आउटफिट को एक अलग ही लुक दे देती है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं कुछ आपको ना यहाँ पे एग्जांपल्स दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। और इतनी अफोर्डेबल आती है कि 100 रुपये में, 200 रुपये में बहुत ही अच्छी ज्वेलरी आपकी आ जाती है और उसको आप काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वेयर कर सकते हैं, अलग अलग कपड़ों पे वेयर कर सकते हैं, इंडो वेस्टर्न लुक उससे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप उससे कर सकते हैं और अगेन अफोर्डेबल रेंज में है तो आपके बजट में भी आ जाता है। आता है बेल्ट। अगर आपको थोड़ा अलग लगना है ना तो किसी नॉर्मल अनारकली कुर्ती को या नॉर्मल आपने कोट ब्लेज़र और पहना है, किसी भी तरीके का साड़ी पहनी है, कुछ अलग लगना है, कुछ अलग हटके दिखना है, तो उसके ऊपर एक बेल्ट कैरी कर लीजिए। जस्ट आपका लुक जो है डिफरेंट हो जाएगा। आप कुछ बेसिक्स जैसे कि जो एक रोज़ गोल्ड कलर में बेल्ट आती हैं, अलग अलग तरीके की काफ़ी सारी बेल्ट्स आती हैं, मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दूंगी। अलग ही डिफरेंट सा लुक क्रिएट हो जाता है, क्लासी लगता है, एलिगेंट लगता है, एज वेल एज अफोर्डेबल है क्योंकि बहुत ही सस्ते में बेल्ट्स आ जाती हैं। 500 रुपये तक में एक अच्छी बेल्ट आ जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फुटवेयर की। तो किस तरीके का फुटवेयर आप लें जिसमें कि आप स्टाइलिश लगें और आपके हर आउटफिट के ऊपर भी वो चला जाए। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप पॉइंटेड जो फुटवेयर होता है ना उसमें इन्वेस्ट कीजिए। बहुत ही एलिगेंट लगता है, बहुत ही क्लासिक पीस लगता है और एवरग्रीन होता है। पॉइंटेड हील्स ऐसी हैं, कभी आउट ऑफ फैशन ये भी नहीं होने वाली हैं, बहुत टाइम पहले से चली आ रही हैं, अब भी चल रही हैं और आगे भी चलेंगी। तो पॉइंटेड हील्स में आप कर सकते हैं इन्वेस्ट। अगर हील्स आप कंफर्टेबल नहीं है तो लोफर्स और म्यूल्स जो होते हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसको कुर्ती पे, वेस्टर्न वियर पे, किसी पे भी पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, बात करते हैं हेयर। आपने पूरा आउटफिट तैयार कर लिया, पूरा अच्छे से रेडी हो गए हैं, लेकिन आपके बालों में फ्रिज है, बालों फ्रिजी हो रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, उलझे हुए हैं, तो आपका पूरा लुक बेकार हो जाएगा। तो मैं आपको कहूँगी कि आप अगर कहीं भी जा रहे हैं और आपका पूरा आउटफिट और सब कुछ आपने कर लिया तो अपने बालों पे ज़रूर ध्यान दीजिए। बालों का नीट एंड टाइडी क्लीन लुक लगना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो पता है, मैं आपको बताती हूँ, मैंने खुद एक एक्सपीरियंस किया है जिससे मैंने नॉर्मल भी कपड़े पहने हैं ना, मैं बोल रही हूँ कि आप 200-300 रुपये की भी कुर्ती पहन रहे हो, लेकिन उसके ऊपर आपने एक मिनिमल मेकअप किया है और अपने बाल स्ट्रेट कर लिए या कर्ल भी किए हैं तो वो टाइडी एंड क्लीन है, एकदम डिफरेंट लुक आता है। एकदम ऐसा लगता है कि आप पार्लर से रेडी होकर आए हैं। बहुत ही ना क्लासी एंड एलिगेंट सा लुक आता है। जस्ट आप स्ट्रेट हेयर कर लीजिए किसी भी आउटफिट पे एंड यू आर गुड टू गो। आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती है। मिनिमल मेकअप, स्ट्रेट हेयर और टाइडी आउटफिट, फिटेड एंड आयरन क्लोथ्स। ये थी मेरी कुछ टिप्स जो कि आपकी आउटर ब्यूटी, आउटर पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए है। बट क्या सिर्फ आउटर ब्यूटी ही इंपॉर्टेंट है? नहीं, इनर ब्यूटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद एक्सटर्नल अपीयरेंस, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्रेजेंट इंटरनल अपीयरेंस बाय कीपिंग योर सेल्फ स्माइलिंग एंड बीइंग ह्यूमन। गाइस, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप इंटरनली कैसा फील करते हैं। आप अगर आपके फेस पे स्माइल है ना तो आप अपने आप क्लासी एंड एलिगेंट लगते हैं, कॉन्फिडेंट हैं। लाइक आपने कुछ भी पहना है, आपने कुछ भी कैरी किया है, आप कैसे भी दिखते हो। अगर आप अपने अंदर से कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट है कि दैट वॉट एवर आई एम वेयरिंग, आई डोंट माइंड द वे आई एम लुकिंग बट आई एम कॉन्फिडेंट फ्रॉम इनसाइड ना, सो आपका एक अलग ही ग्रेस आपके फेस पे भी दिखता है, आपकी बॉडी पे भी दिखता है, आपके बॉडी पॉस्चर पे दिखता है एंड आपका जो लुक है अपने आप ही एक अलग क्लासी एंड एलिगेंट सा लगने लगता है। वहीं पे ना अगर आपने बहुत ही महंगे एक्सपेंसिव कपड़े पहने लेकिन आप कॉन्फिडेंस नहीं है, आप थोड़ा पोज आपका ऐसा स्लाउची है, अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसीलिए बी कॉन्फिडेंट, बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड एंड ऑलवेज स्माइल। लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें होती हैं गाइज, हम सबके लाइफ में होती हैं, आपके मेरे, बहुत कुछ चल रहा होता है, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मूव ऑन एंड स्टैंड अप। कि जो भी सिचुएशन है, वट एवर इट इज़, जस्ट बी योर सेल्फ एंड यू विल कनकर द वर्ल्ड।
सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। लास्ट में थोड़ा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने लग गई। एक्चुअली आई लॉस्ट माई फादर जस्ट 2-3 months back, but still I'm working and making videos, and I lost my mother 10 years back. Now I don't have my father as well, but still life goes on, so it's okay guys. So this is not this video. ओके गाइस, सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली की भी हेल्प हो सके। और चैनल को नहीं किया हो अभी तक सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।